वो संसार के मान्यताओं में ही उलझ जाता है। लेकिन जिनने इन मान्यताओं को मिटा करके, अपने आप को मिटा करके अहंकार को मिटा दिया, तो उसका स्वरूप सच्चिदानंदमय स्वरूप में हो जाता है। और उसको वैसे ही हो जाता है जैसे एक विशाल वृक्ष से फल बना और फल मिट्टी में मिलकर के वो भी विशाल वृक्ष बन गया। इसी तरह सारा जगत है, जिसने अपने अहंकार को मिटा दिया वो परमात्मा स्वरूप उसका वही स्वरूप हो जाता है जैसे स्वरूप से वो प्रकट हुआ है। इस तरह से भगवान अर्जुन के सारे भ्रम को दूर कर दिया कि अर्जुन, अरे मैं जिस प्रकार सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, इसी प्रकार तू भी वही है। यानी संत धनंजय अर्थात तू भी वही है जो मैं हूं। भगवान ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि अर्जुन, ये सारा जगत ब्रह्म रूप है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम जो जो मानेंगे अपने आप को, जिस स्थिति में वही बन करके तैयार हो जाते हैं। मन के मानने से, मन के मानने अनुसार से ही बन करके तैयार हो जाते हैं और वैसी जन्म पाते जाते हैं। जैसा संकल्प, एक कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो कोई भी बर्तन बनाता, तो जैसा उसके मन में संकल्प होता है वैसे ही वो मिट्टी का आकार दे देता है, वो बना के तैयार कर देता है। ऐसे मन रूपी कुम्हार जैसे जैसे संकल्प करता है वैसी रचना करके तैयार कर देता है, वही बन जाता है। तो मन, जो मन माया माया रटे, सो मन डूबत माया के कूपा। जो मन ब्रह्म विचार करे, सो मन तो होता है ब्रह्म स्वरूपा। तो वो ब्रह्म के रूप हो जाता है जो ब्रह्म का विचार करता है। लेकिन ये माया जाल इतना भयंकर है कि प्राणी जो ही अपने ब्रह्म स्वरूप की ओर आगे बढ़ने का विचार करता है, तो संसार के इतने प्रलोभन आ जाते हैं, इतने आकर्षण आ जाते हैं कि प्राणी संसार की ओर आकर्षित हो जाता है और उस परम सत्य की ओर जाने से बैरियर लग जाता है। तो कहते भगवान कहते हैं सब ब्रह्म ही का स्वरूप है। जिस यज्ञ में श्रुआ भी ब्रह्म है, कर्ता भी ब्रह्म है, और उस ब्रह्म कर्म योगी द्वारा करने योग कर्म भी, क्रिया भी ब्रह्म है। सब ब्रह्म रूप ही है। और ऐसा जो कोई जान लेता है, कोई योगी देव पूजन का, कोई योगी देव पूजन का अनुष्ठान सदा किया करते हैं। कोई योगी देव पूजन का अनुष्ठान सदा किया करते हैं, और कोई समदर्शी हो करके, कोई समदर्शी हो करके सत्कर्म किया सदा करते हैं। इस प्रकार से कोई योगी जन क्या करते हैं, देव पूजन करते, देवों का भली भांति आरती पूजन अनुष्ठान करते हैं उनका। और कोई समदर्शी होकर के, समदर्शी का मतलब होता है सब में भगवान का रूप जाने, कि सब में भगवान का रूप विद्यमान है। अब विचार करने की बात है, जैसे हम श्वासा ले रहे हैं तो जो श्वासा हमारे अंदर चल रही है वही प्राणवायु श्वासा सब में चल रही, तो ऐसा सबको अनुभव किया जाता है। उनमें कोई स्पेशल किसी के लिए अलग से वायु नहीं आती, यही प्राणवायु सबके लिए। इसी प्रकार से जब ये ज्ञात हो जाता है कि सब में एक ही आत्मा विद्यमान है, तो सब में ऐसा समदर्शन करते हैं। समदर्शन करके सत्कर्म सदा किया करते हैं। जब कोई भी कर्म करते हैं तो सत्कर्म करते हैं, और सत्कर्म सभी के हित के लिए करते हैं। अन्य योगी सभी इंद्रियों का
भली भांति संयम किया करते हैं। दूसरे योगी शब्द विषयों को इंद्रियाग्नि में हवन किया करते हैं। कोई योगी जन क्या करते हैं, अपनी सारी इंद्रियों को विषयों से हटा करके वो अपने बस में करते हैं। ये भी एक यज्ञ है। और भली भांति संयम करते हैं, यानी उनको विषयों से हटाते हैं और सभी विषयों को अपने, यानी सभी इंद्रियों को अपने बस में करते हैं। ये एक महायज्ञ है। दूसरे योगी शब्द विषयों को इंद्रियाग्नि में हवन करते हैं, यानी शब्द विषयों कैसे कि जैसे कुछ भी वाणी से बोलने के लिए वो कुछ ना बोल करके इंद्रियाग्नि में हवन कर देते हैं, यानी वाणी को प्रयोग नहीं करते, तो इसलिए उनको हवन कहा गया। आहुति दे देते, शब्दों की आहुति दे देते, नहीं वहीं पर उनको मौन रूप हो जाते हैं। और कहते हैं कोई योगी इंद्रियों की सारी क्रियाओं को रोक करके और प्राणों की सभी क्रियाओं को रोक करके ज्ञान अग्नि में हवन करते हैं। कोई प्राणों को रोकते हैं, यानी प्राण वायु को रोकते हैं, कोई अपान वायु को, यानी अपान वायु जो बाहर से अंदर को जाती है वायु, इसे अपान वायु कहते हैं। कोई इस अपान वायु को अंदर रख के और कुछ देर तक श्वासा को बाहर नहीं आने देते, उसको हवन कर देते। लेकिन जब वो प्राण वायु में बदल जाती है अपान वायु, तो उसके बाद फिर प्राण वायु बाहर आती है। और जब बाहर आती तो अपान वायु को नहीं लेते, कुछ देर ऐसे रुकते हैं। इसको कहते प्राणायाम। प्राणायाम करने से शरीर स्वस्थ होता है, मन शांत होता है, इसलिए प्राणायाम आवश्यक होता है। बहुत प्रकार के प्राणायाम है, कुंभक, रेचक, बहिर्मुख, अंध, ये भी अभ्यंतर कुंभक, बाह्य कुंभक, इस तरह से जितने भी बहुत से प्राणायाम हैं। लेकिन इन सभी प्राणायामों को जो भली प्रकार से ज्ञात हो जिन्हें, उन्हीं के सानिध्य में करना चाहिए, उन्हीं से इसको सीखना चाहिए। तो इस प्रकार से कोई प्राण अपान गति को ही रोक देते, ना तो श्वासा बाहर आने देते हैं और ना श्वासा बाहर भीतर जाने देते हैं, दोनों गति को रोक देते हैं। और जब दोनों को रोक देते हैं तो दोनों को हवन कर दिया। इस प्रकार से यह यज्ञ कहलाता है। कितने योगी अपान वायु को प्राण वायु में हवन किया करते हैं। कोई योगी प्राण वायु में अपान वायु हवन किया करते हैं। कोई योगी अपान प्राण गति रोक करके नियमित आहार भोग करते हैं। प्राणों को प्राणों में अर्पण हवन करके सदा अच्छे आनंद को करते हैं। कोई तो प्राण अपान की गति को ही रोक देते हैं, और जितनी समय तक प्राण अपान वायु स्थिर रहती है, उस स्थिरता का समय जो एक अद्भुत आनंद की अनुभूति होती है, उस आनंद को अमृत कहा जाता है। जब मन शांत होता, मन कब शांत होगा? जब प्राण शांत होंगे। प्राण जो है मन का वाहन है, जितनी जल्दी जल्दी प्राण चलेंगे उतना ही मन दौड़ेगा, और जितनी शांति से प्राणों की गति चलेगी उतना ही मन सौम्यता शांति को प्राप्त होगा, क्योंकि मन का वाहन प्राण है। इसीलिए प्राणायाम किया जाता है। ये प्राणायाम की कसरत करने से प्राण जो है शांति रूप से चलने लगते हैं, और जो शांति रूप से चलने लगते हैं तो प्राणों के शांति से चलने के कारण मन जो है शांत होता है, और जब मन शांत होता है तो ऑटोमेटिक लहर आने लगती है आनंद की, कहीं ढूंढने नहीं जाना पड़ता। मन के दौड़ धूप से ही अशांति फैलती है, और मन जहां शांत हुआ तो वहां आनंद। इसीलिए प्राणायाम करना